हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिकम टीचर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सारे सब्जेक्ट के पार्ट वाइज वीडियोस हमने बनाए हैं, ऑल सब्जेक्ट के, हिंदी के, जीके के और आपका जीए का। तो आज हम लोग आज के वीडियो में इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। इंग्लिश से जो हमारे क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं उसको देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको टाइप समझ में आए और आप समझ पाए कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली डैश ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम। ठीक है, हमको क्वेश्चन को पहले समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली डैश, है ना। अ स्मॉल डेली डैश, इस पे हम लोग फोकस करेंगे तो हम अपना आंसर इसके हिसाब से मिलाएंगे। तो अ स्मॉल डेली टैबलेट नहीं होगा, अ स्मॉल टैबलेट के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अ स्मॉल डेली डोज, डोज का भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अ स्मॉल है ना। डोज स्मॉल लार्ज नहीं होता है। अ स्मॉल डेली पिल, पिल का भी यूज़ स्मॉल के साथ हम लोग का नहीं होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वांटिटी। अ स्मॉल क्वांटिटी आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं क्या, अ स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ स्मॉल क्वांटिटी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अमूल्य ऑलवेज डैश फर्स्ट इन हिज क्लास। देखिए, जब कोई अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है स्टैंड, ऑप्शन बी कहता है कंप्लीट, ऑप्शन सी अराइव्स, ऑप्शन डी स्कोर्स। देखिए, स्कोर की बात जब मार्क्स होती है तब होता है ना। मार्क्स जब दिया रहता है तब होता है स्कोर्स। अराइव्स ये ट्रेन वगैरह के सेंस में यूज़ किया जाता है। कंप्लीट ये होमवर्क वगैरह के सेंस में यूज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अमूल्य ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, है ना। हमेशा स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड सेकंड, स्टैंड थर्ड, ऐसा हम लोग जब कोई क्लास में अपना रैंक जो है लाता है तो स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिकॉज ऑफ द बस स्ट्राइक ही वेंट टू ऑफिस डैश फुट। क्वेश्चन समझेंगे। कह रहे क्वेश्चन कि क्योंकि बस स्ट्राइक होने के कारण वह गया ऑफिस कैसे, पैदल गया। देखिए, पैदल के लिए यहाँ पे फुट का इस्तेमाल किया गया है और एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है ऑन फुट, है ना। बाई आपको देखने में लगेगा कि बाई सही होगा, लेकिन जहाँ भी फुट होता है वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड दिस फ्रूट्स डैश राजेश एंड रानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या समझेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, है ना, तो जब डिवाइड करके बांटा जाता है, तो जब दो लोगों में बांटा जाता है, राजेश एंड रानी यहाँ पे 2 पीपल हैं, तो जब दो लोगों में बांटा जाएगा तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और मोर देन टू मेन वुमेन जो भी रहेंगे, तो मोर देन 2 जब रहेंगे, 2 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं तो एमंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड दिस फ्रूट, तो बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो बिटवीन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम डैश ब्रेकफास्ट। देखिए, जब भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह की बात होती है तो क्या होता है कि ब्रेकफास्ट के लिए हम किस प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो
ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑन ब्रेकफास्ट लिखा जाता है। जब भी ब्रेकफास्ट के लिए कोई भी जो टाइमिंग तय की जाती है तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ गॉन बैक डैश हिज वर्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि he हैज़ गॉन बैक डैश हिज वर्ड, वो अपने वर्ड से पीछे चला गया, अपने शब्दों से पीछे चला गया, है ना। तो ये गो बैक के साथ क्या लगता है, गो बैक ऑन, अपने शब्दों से पीछे हटना। तो यहाँ पे आपका ऑन प्रीपोजिशन सही होगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिट, यहाँ पे प्रिट नहीं है, PRIEST होगा, है ना। PRIEST, प्रिस्ट मतलब पुजारी, है ना। द प्रिस्ट एड्रेस द डैश फॉर मोर देन एन आवर एंड वॉज लिसन टू विथ रैप्ट अटेंशन। ठीक है, जो पुजारी थे वो एड्रेस कर रहे थे, किसको एड्रेस करेंगे पुजारी, स्टाफ को नहीं, स्टाफ तो हमारे ऑफिस में होते हैं। ऑडियंस को, पुजारी ऑडियंस को क्यों करेंगे, है ना। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब मंडली होता है ना। तो पुजारी हमारी मंडली को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्रू का मतलब यहाँ पे भीड़ होता है, जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द ऑटोक्रेटिक बॉस। ऑटोक्रेटिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, जो खुद से अपना शासन करते हैं ना, खुद को ऊपर रखते हैं, अकेले एक मत शासन, उसमें दूसरों का इंटरफेयर नहीं होता। द ऑटोक्रेटिक बॉस डैश इवन द फ्यू हु जेन्युइनली सपोर्टेड हिज पॉलिसी। मतलब कि जो ऑटोक्रेटिक बॉस है उसने क्या किया, इवन द फ्यू हु जेन्युइनली सपोर्टेड हिज पॉलिसी। तो हम सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, रख के देखेंगे। एलिनेटेड, ठीक है, स्कॉल्डेड, डिफर्ड फ्रॉम, आइडेंटिफाइड। देखिए आइडेंटिफाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि इवन शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब कि निगेटिव कुछ होना चाहिए, क्योंकि इवन मतलब कि जबकि हो जाता है। तो इवन द फ्यू हु जेन्युइनली सपोर्टेड हिज पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी हो जाएगा, स्कॉल्डेड। अगर हम स्कॉल्डेड रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं द ऑटोक्रेटिक बॉस स्कॉल्डेड इवन द फ्यू हु जेन्युइनली सपोर्टेड हिज पॉलिसी। मतलब कि उसके पॉलिसी को जिन्होंने सपोर्ट भी किया उनको भी ऑटोक्रेटिक बॉस ने डांटा। तो यहाँ पे स्कॉल्डेड हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है वी पॉन्डर्ड डीपली द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। क्या कह रहे हैं, वी पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब नीरस, मतलब कि चिंतित होता है, क्या हो जाएगा, चिंतित हो जाता है। वी पॉन्डर्ड डीपली, हम लोग चिंतित थे। डज द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, मतलब कौन सा हमको एक्शन सही लेना चाहिए, है ना। तो पॉन्डर्ड के साथ जो होता है वो प्रीपोजिशन क्या लगता है, ओवर लगता है, पॉन्डर्ड ओवर, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है डैश पर्सन कैन नॉट रीड और राइट। ठीक है, तो सारे वीडियोस के जैसे हम इस क्वेश्चन को आपसे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। डैश पर्सन कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा पर्सन जो पढ़ या लिख नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है इलेजिबल, बी लिटरेट, सी लेजिबल, डी इलिटरेट। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना होगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना होगा। वीडियो को पूरा देखे होंगे, पसंद आई होगी, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल सब्जेक्ट के वीडियो जो है अपलोड होते रहेंगे फॉर बिहार बीएड सीईटी 2022 के लिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस आते रहेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा देंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।